यदि मैं जीवित रहा और मेरे जीते जी यदि मेरे माता व पिता का निधन हुआ तो मैं उसके क्रियाक्रम में अपनी तरफ से सुधार करना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि इस समाज के अंदर पुरुषों को ही सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। जब एक अर्थी को लेकर जाते हैं तो पुरुषों ही कंधा देते हैं, उसकी अर्थी को पुरुष कंधा देते हैं और पीछे लोग चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सुधार करना चाहूंगा कि यदि मेरे जीते जी मेरे माता व पिता का निधन होता है तो मैं अपनी बहन को भी कंधे का हकदार बनाऊंगा, क्योंकि वह भी बराबर के हकदार है। उसने भी मेरी माँ के कोख से जन्म लिया है और मेरी माँ ने उसको भी 9 महीने अपनी कोख में रखा, तो यह असमानता क्यों है? और मेरी जो कजन सिस्टर है यानी चाचाओं की ताओं की लड़कियां हैं, वह भी कंधा देगी, चाहे बेशक वह 4 कदम क्यों रखे, लेकिन कंधा देगी। ये मैं सुधार करना चाहता हूँ। और साथियों, इसके बाद जो आगे की क्रिया होती है, जब शमशान के अंदर दाग दिया जाता है तो जो कि हम देखते आ रहे हैं शुरू से बचपन से कि बड़े पुत्र का अधिकार होता है और अच्छी बात है, बड़ा पुत्र अर्थी में दाग देता है, अगजनी करता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन का भी हाथ लगवाना चाहूंगा, क्योंकि उसका भी पूरा अधिकार है। हमारी बहन व हमारे भाई, हमारे पिता व माता की मृत्यु में जो भी क्रियाक्रम होगा उसके बाद उसमें बराबर के हकदार होंगे। यह मैं एक सुधार चाहता हूँ। और उसके बाद जो होता है तीज और एक होता है मृत्यु भोज, जिसको कहते हैं तेरहवीं। इस प्रकार की हम कोई भी रीति रिवाज नहीं करेंगे, एक हम सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहले खुद के अंदर सुधार होना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि 365 के 365 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूं कि 365 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चला जाए, क्योंकि हम 14 अप्रैल को जय 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 भीम करते हैं, केवल 14 अप्रैल याद आता है। और उसके अलावा कर्म कांड, पाखंड, इसमें हम लिप्त रहते हैं, महापुरुषों की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा सारे हम रीति रिवाज, सारी परंपराएं उसी मनोवाद की निभाते हैं। तो मेरा प्रयास यह रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि एक सुधार की हम कोशिश करेंगे और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, हम सुधार कर रहे हैं। जो हमें लग रही है कि कुछ बुराइयां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। जय भीम, जय भीम। तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, तथागत गौतम बुद्ध की करुणा हो, संत कबीर साहब की करुणा हो, संत कबीर साहब की करुणा हो, संत शिरोमणि रविदास जी की करुणा हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम अमर रहे। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने उस खूंखार डाकू उंगली मार को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर धर्म के मार्ग पर चलाया, उस उंगली मार को इंसान बनाया, क्योंकि उस उंगली मार के सीने में भी दिल धड़कता था। और तथागत गौतम बुद्ध ने उसको झकझोरा। और उसके बाद वैशाली की नगर वधु, जिसको समाज में धर्म के ठेकेदारों ने वेश्या घोषित किया था, और तथागत गौतम बुद्ध ने उस अमरपाली को, जिसको दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर किया था धर्म के ठेकेदारों ने, उसको सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा देने का काम किया। उन तथागत गौतम बुद्ध को सत सत नमन। उस दौर में जब यहाँ पर पाखंड बहुत जोरों पर था, यहाँ पर जाति व्यवस्था बनी हुई थी और मुगल साम्राज्य था, उस दौर में हिंदू व मुस्लिम के बीच में जो फर्क था उसको मिटाने का काम किया संत कबीर ने, कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे ना आया। कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चक्की कोई ना पूजे, जाको पीस खाए संसार। कबीर साहब को सत सत नमन। और उसी कड़ी में संत शिरोमणि रविदास जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न, छोट बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण परवीन। यह संत शिरोमणि रविदास जी ने अपने ज्ञान के माध्यम से समाज में जो ऊंच नीच की व्यवस्था बनी हुई थी उसको निस्ते नाबूद किया। और उसके बाद हमारे दर्जनों जो तमाम हमारे महापुरुष संत हुए, जिसमें नानक साहब, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, नारायण गुरु, गाडगे महाराज,
अन्य जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए, सभी को सत सत नमन। साथियों, आज शहीद आजम भगत सिंह जी का भी शहादत दिवस है। उनको फांसी जो लगाई गई थी 22 मार्च को, और 23 मार्च में सतलज नदी के किनारे पर कुल्हाड़ियों से काट कर उनको नदी के अंदर फेंक दिया गया था। ये बहुत ही दुख का दिन था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनका दुनिया में डंका बजता है, जिनके बिना किसी भी राजनीतिक दल की राजनीति सफल नहीं हो सकती, जिनका निर्मित संविधान गीता और कुरान जैसे धार्मिक ग्रंथों पर हमेशा भारी होता है, उनका जितना गुणगान किया जाए उतना ही कम है। मान्यवर साहब कांशीराम जी का आज हम यहाँ पर जयंती समारोह बना रहे हैं। 15 मार्च को जयंती होती है, लेकिन होली के बीच में जयंती फंस गई थी इस बार, तो आज 23 मार्च को, जो कि रविवार का दिन है, हमने जयंती समारोह का ये आयोजन रखा। साथियों, मैं उमेश करुणा, संपादक बहुजन हलचल, टीम सुधार। अब हम बात करेंगे मान्यवर साहब कांशीराम जी के बारे में कि कांशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। मान्यवर साहब कांशीराम जी का कथन है कि उस समाज की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती जिसकी गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती है। इस मंडप में बैठी सभी हमारी माताएं बहनें, केवल एक को छोड़कर, और हमारे नौजवान साथी, पिता तुल्य बुजुर्ग, वह दूर दराज से आए हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि और आमंत्रित अतिथि, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हम बात शुरू करेंगे कि मान्यवर साहब कांशीराम, वह कांशीराम जिनके नाम से पहले मान्यवर व साहब ये दो शब्द जोड़े गए, और यह शब्द जिनका अपने आप में बहुत बड़ा मूल्य है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। मान्यवर शब्द, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, सम्मानजनक शब्द है। और जो साहिब शब्द है, ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल शब्द है। साहिब यानी जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब, मान्यवर साहेब। साहेब जैसे कि यदि हिंदुओं की हम बात करें, हिंदू धर्म के अंदर करोड़ों देवी देवता है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम इत्यादि, उनको ऊपर का दर्जा दिया गया है, यानी कि एक पूजनीय है, उनको कहा जाता है। तो वैसे ही इस्लाम के अंदर, जिसमें कि मोहम्मद साहब पीर पैगंबर, ऊपर का स्थान दिया गया, वैसे ईसाई में मसीहा ईसा मसीह, सिखों में वाहे गुरु, और यदि बौद्धों की बात करें तथागत गौतम बुद्ध, और जैनियों में महावीर। और वैसे ही साहिब जो शब्द है, ये साहिब शब्द अपने आप में उन्हीं के जैसे भगवान है, उसी की तरह हमारे साहिब है, क्योंकि जिसने हमारे लिए इतनी बड़ी व्यवस्था को चेंज किया, हमें मान सम्मान स्वाभिमान प्रतिष्ठा दिलाई, तो हमारे लिए वह भगवान से भी बड़े हैं। तो उनको साहिब का दर्जा दिया गया है, जिसपे कि संत कबीर ने बहुत जोर दिया था। और साहिब जो शब्द है, कबीर ने कहा कि साहिब तेरी साहिबी, ये साहिब शब्द का मतलब है कि साहिब तेरी साहिबी सब गट रहे समाये, जो मेहंदी के पात में लाली रहे छुपाए। लाली मेरे लाल की जिद्दे खुद लाल, और लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है, कबीर साहब ने कहा कि ना जाने तेरा साहिब कैसा है। मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है। चीटी के पंग नूपुर बाजे, फिर भी तेरा साहिब सुनता है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। पोथी पढ़ जग मुया पंडित भयो ना कोई, डाइक अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हुए, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद ली चिनाए, ताकड़ मुल्ला बांग दे, क्या तेरा बहरा हुआ खुदाए, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। तो साहिब जो शब्द है, कबीर साहब ने साहिब अल्लाह को चैलेंज दिया, और गॉड को, भगवान को, सभी को चैलेंज दिया, और वहीं से साहिब शब्द लिया गया। जो साहिब शब्द है, ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग शब्द है। मान्यवर साहिब कांशीराम, डॉक्टर बाबा साहेब। तो यहाँ पर हमारा साहिब से समझाने का यह आपको मतलब था। साथियों, नौजवान हमारे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ध्यान से सुनना बहुत ही। 15 मार्च 1934 को मान्यवर साहब कांशीराम जी का जन्म हुआ, यानी कांशीराम का जन्म हुआ। मान्यवर साहब तो बाद में बने थे वह, जब उन्होंने यह महान काम किया। और बताया जाता है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी, जो कि बचपन से ही एक काफ़ी होनहार थे, वह कबड्डी के भी खिलाड़ी थे। और वही बताया जाता है कि मान्यवर साहब कांशीराम जी
जो कि एक फर्स्ट क्लास नौकरी करते थे, नौकरी छोड़ी, परिवार छोड़ा, मिशन पर चले, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुछ पुस्तकें पढ़ी थी। साथियों, महिला शक्ति यहाँ पर बैठी हुई है और जिस पंडाल के अंदर, जिस आयोजन के अंदर महिलाएं होती है तो समझो वह सफल हो जाता है, क्योंकि महिलाएं अपने आप में बहुत पावरफुल होती है। और बताया जाता है कि जिस समाज के अंदर डॉक्टर बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति, विकास महिलाओं से आंकता हूँ, कि जिस समाज की महिलाएं अधिक शिक्षित होगी तो वह समाज ज़्यादा प्रगति करेगा। साथियों, इस संसार के अंदर यदि कहीं खुशी है, इस संसार के अंदर यदि कहीं हरियाली है, इस संसार के अंदर यदि पानी में मिठास है, हवाओं में ठंडक है, तो इन महिलाओं की वजह से है। यदि इन महिलाओं को अपने जीवन से अलग कर दे तो कुछ नहीं बचता। इन महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। और विडंबना की बात यह है कि इन महिलाओं को पैरों की जूती समझा गया और उसकी कहीं ना कहीं गुनाहगार ये महिलाएं भी खुद है, क्योंकि इन्होंने पुरुषों को सबसे ज़्यादा इज्जत दे दी, पुरुषों को अपना मालिक समझा और उन पुरुषों ने ही इन महिलाओं को रोंदा। ये सदियों से चलता रहा। उन महिलाओं को जो कहते हैं कि इस देश के अंदर जितने भी युद्ध हुए, इस देश के अंदर जितने भी विदेशी आक्रांता आए और यहाँ पर जो भी धर्म कर्म कांड के ऊपर जो भी यहाँ पर परिस्थिति बनी, उसमें महिलाओं का कहीं से कहीं तक भी कोई भी दोष नहीं है। वह दोष हम पुरुषों का है, क्योंकि हम ही अपने आप में मर्द बनते हैं और महिलाओं को पीछे रखते हैं। तो हमारा मानना यह है कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए और यही समानता की हमारे महापुरुषों ने कोशिश की। एक टीम सुधार के नाम से हमने एक टीम बनाई, क्योंकि हमारे सामाजिक संगठन बहुत बने हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक दल भी बहुत बने हुए हैं, सब मेहनत करते हैं। तो टीम सुधार का जो उद्देश्य है, जो टीम सुधार का हमारा कार्य होगा कि जो समाज के अंदर जो बिगाड़ है, जो समाज के अंदर गंदगी है, जो गलत हो रहा है, उसको सुधारा जाए। जैसे कि सबसे पहले हम अपने अंदर, खुद के अंदर सुधार पैदा करेंगे। कहते हैं कि नसीहत उसको देनी चाहिए, पहले खुद अमल करना चाहिए, वरना फजियत होती है कि नेकार नेक पहले आपा तो देख। तो इसमें हम एक छोटी सी घोषणा करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि मृत्यु निश्चित है, सभी को एक दिन आनी है। जो पैद है वह नैपैद है। साथियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि हमने बताया कि मृत्यु निश्चित है, सभी को आनी है, तो उसको लेकर जो हमें लगा कि जो क्रियाक्रम होता है उसमें कुछ बुराइयां हैं, उन बुराइयों में हमें सुधार करना होगा। और उसकी शुरुआत सबसे पहले जो मैंने ठाना है, मैं ही करना चाहता हूँ। तो साथियों, यदि मैं जीवित रहा और मेरे जीते जी यदि मेरे माता व पिता का निधन हुआ, तो मैं उसके क्रियाक्रम में अपनी तरफ से सुधार करना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि इस समाज के अंदर पुरुषों को ही सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। जब एक अर्थी को लेकर जाते हैं तो पुरुषों ही कंधा देते हैं, उसकी अर्थी को पुरुष कंधा देते हैं और पीछे लोग चलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक सुधार करना चाहूँगा कि यदि मेरे जीते जी मेरे माता व पिता का निधन होता है, तो मैं अपनी बहन को भी कंधे का हकदार बनाऊंगा, क्योंकि वह भी बराबर के हकदार है। उसने भी मेरी माँ के कोख से जन्म लिया है और मेरी माँ ने उसको भी 9 महीने अपनी कोख में रखा। तो यह असमानता क्यों है? और मेरी जो कजन सिस्टर है, यानी चाचाओं की, ताऊओं की लड़कियां हैं, वह भी कंधा देगी, चाहे बेशक वह 4 कदम क्यों रखे, लेकिन कंधा देगी। ये मैं सुधार करना चाहता हूँ। और साथियों, इसके बाद जो आगे की क्रिया होती है, जब शमशान के अंदर दाग दिया जाता है, तो जो कि हम देखते आ रहे हैं शुरू से, बचपन से, कि बड़े पुत्र का अधिकार होता है और अच्छी बात है। बड़ा पुत्र अर्थी में दाग देता है, अगजनी करता है। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन का भी हाथ लगवाना चाहूँगा, क्योंकि उसका भी पूरा अधिकार है। हमारी बहन व हमारे भाई, हमारे पिता व माता की मृत्यु में जो भी क्रियाक्रम होगा उसके बाद, उसमें बराबर के हकदार होंगे। यह मैं एक सुधार चाहता हूँ। और उसके बाद जो होता है तीज और एक होता है मृत्यु भोज, जिसको कहते हैं तेरहवीं। इस प्रकार की हम कोई भी रीति रिवाज नहीं करेंगे। एक हम सुधार का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहले खुद के अंदर सुधार होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि 365 के 365 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चलना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि 365 दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चला जाए, क्योंकि हम 14 अप्रैल को जय 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 भीम करते हैं। केवल 14 अप्रैल याद आता है,
और उसके अलावा कर्म कांड, पाखंड, इसमें हम लिप्त रहते हैं। महापुरुषों की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा सारे हम रीति रिवाज, सारी परंपराएं उसी मनुवाद की निभाते हैं। तो मेरा प्रयास यह रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि एक सुधार की हम कोशिश करेंगे और इसमें किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे, हम सुधार कर रहे हैं। जो हमें लग रही है कि कुछ बुराइयां हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। साथियों, ध्यानपूर्वक सुनिए। कबीर साहब अपने आप में बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग विचार वाले, जिनके गंभीर विचार होते हैं, बहुत गंभीर, जिन्होंने कहा कि मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहा बैल का बैल। अपने शब्दों से कितनी बड़ी बात कही। एक मिट्टी के सब हंडे, क्या शूद्र और क्या पंडे। कितनी गंभीर बात कही कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ ले जो ज्ञान, मोर करे तलवार का, पड़ी रहने दे मयान। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। और हम यदि आपको बताएं कि यदि कबीर साहब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ना पढ़ते, यदि उनको अपना गुरु ना मानते, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक महान व्यक्ति नहीं बनते, एक महापुरुष नहीं बनते। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए, तथागत गौतम बुद्ध, कबीर साहब और महात्मा ज्योतिबा फुले। यानी वैचारिक क्रांति महापुरुषों को, संतों को पढ़ने से ही पैदा होती है। तो हमें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है। इफ विंटर कम्स कैन द स्प्रिंग बी फोर बिहाइंड। समय हमेशा एक समान नहीं होता, बदलाव आते हैं। तो हमारा टीम सुधार, जो हमने आपको बताया, बहुत सारा इसका एक रूपरेखा बना रहे हैं कि किस तरह से समाज के अंदर बारीकी से चीज़ों को अध्ययन करके काम किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और यदि भविष्य में कभी मौका मिला तो फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।